एक बुद्ध शासन के समय राजा थे, राजा प्रसन्नजीत। उनके पास एक हाथी था, उनका नाम था हाथी का नाम था पायक्का। मैं हाथी का नाम बार बार नहीं लूंगी, जो भी था, लेकिन एक हाथी था उनके पास। और वो हाथी इतना मजबूत, चतुर, चालाक था कि वो जिस युद्ध में भी राजा के साथ गए तो वो युद्ध कभी नहीं हारा है। इस तरह से वो हाथी भी का जीवन भी चलता रहा। और उस हाथी की ताकत को देख करके कई लोगों ने सोचा कि इस हाथी को मारना चाहिए। कई प्रयास ऐसे रचे गए, लेकिन वो उस हाथी को नहीं मार पाए। युद्ध में भी सोचा कि इसको कैसे मारें, लेकिन नहीं मार पाए। अब होते होते वो बूढ़ा हो गया। जब हाथी बूढ़ा हो गया तो जो उसका महावत था, देख रेख करने वाला, वो भी बूढ़ा हो गया। उसने नौकरी छोड़ दी और वो बुद्ध धर्म में लग गया। उसका नया महावत था, वो कोई युवा था। अब एक दिन वो हाथी बूढ़ा हो गया, लेकिन जा रहा था तो वो तालाब में नहाने उतरा तो कीचड़ में फंस गया। अब उस हाथी को देखा कि ये डूब रहा है, तो कुछ लोगों ने उसे लालच दिया कि भाई ये फल है, फ्रूट है, जैसे हमें स्वर्ग का लालच देते हैं या कोई अच्छी चीज का लालच देते हैं और हम उसमें सोचते हैं कि इस लालच में पड़ करके कुछ करें। तो हाथी नहीं निकल पाया। कुछ लोग उसको भाले का, पंछी का मार, मतलब जैसे हमें नर्क का डर दिखाते हैं कि नर्क में जाएंगे तो ऐसी ऐसी सजा मिलेगी, तो उस हाथी को भी ऐसे डर दिखाया कि वो डर के कारण उस तालाब से, कीचड़ से निकल आए। लेकिन वो हाथी नहीं निकल पाया। अब धीरे धीरे खबर सारे राज्य में फैल गई। राजा को भी पता चला, राजा भी वहां आया, वो भी परेशान। सारे प्रयास फेल हो गए। अब पहुंचते पहुंचते खबर उस महावत के पास पहुंची जो उसकी देख रेख पहले से कर रहा था, जो उसके बारे में जानता था। तो तथागत बुद्ध ने कहा उस महावत से कि भाई जाओ और उसको निकालने में उसकी मदद करो। वो वहां गया, जिस तालाब में वो हाथी डूब रहा था वहां पहुंचा। तो पहले तो वो हंसा, बहुत तेज हंसा, और फिर उसने हंसने के बाद कहा राजा के सिपाही को कि भाई युद्ध का बिगुल बजा दिया जाए। तो सब उसकी ओर आश्चर्य से देख रहे हैं कि ये ऐसा, पहले तो हंस रहा था, ये पागल हो गया क्या, अभी बिगुल बजाने के लिए बोला है। तो उसने कहा जैसा मैं कहता हूँ आप करो तो सही। उसने बिगुल बजाना शुरू किया सिपाहियों ने, और जैसे ही वो बिगुल बजा, वो हाथी बिना किसी सहायता के से उस कीचड़ से बाहर निकल के खड़ा हो गया। सब आश्चर्यचकित कि ऐसा क्यों हुआ। सबने उससे पूछा कि भाई पहले तो आप बहुत तेज हंसे, ऐसा क्यों, और फिर बिगुल बजा। तो उसने कहा कि ये हाथी इतना चतुर, चालाक, मजबूत, ऐसा कोई युद्ध नहीं जिसमें ये हारा हो। सारे युद्ध में इसने जीत दिलाई, और ये डूबा भी तो कहाँ, तालाब के कीचड़ में। और बिगुल इसलिए बजाया कि जब इसका जो स्वभाव है, युद्ध में जब ये उतरता था तो सिर्फ ये दुश्मन को ही देखता था कि मेरा दुश्मन कौन है, और उसको मारने के या हारने के उसमें रहता था। तो ये अपनी सारी जो भी इसका स्वभाव है वो उसको याद आया, और ये पूरी फोर्स लगा के कीचड़ से बाहर आ गया। इसको पता चला कि मुझे युद्ध लड़ना है, बिगुल सुन करके। तो बिल्कुल ऐसा ही हम भी, आज जो आप यहाँ बैठे हैं, हम भी एक बिगुल बजाने आए हैं, और आप वही हाथी हैं। आप वही हाथी हैं। आज आपकी उसी ताकत को हम याद दिलाने आए हैं। हम कर्मकांड, आडंबर, पाखंडवाद के कीचड़ में फंसे हुए हैं। फंसे भी तो कहाँ फंस रहे हैं, हम उसी कीचड़ में फंसे हैं।
तो आज अपनी सारी ताकत समेटिए और सब काम बुद्धि से लीजिए, बुद्धि का प्रयोग करना सीखिए। असली बुद्धिस्ट वही है जो अपनी बुद्धि का यूज करना सीख लेता है। हमने आज तक अपनी बुद्धि का यूज ही नहीं किया है। जैसा हमसे किसी ने कहा, हम कीचड़ में डूबते चले गए, और किसी ने हमें नर्क का डर दिखाया तो हमने कोई भी आडम्बर कर लिया, और किसी ने हमें स्वर्ग का लालच दिखाया। बहुत सारी जीवन में ऐसे लालच आते हैं, दिखाए तो हम उधर ही चले जाते हैं। तो आप वही हाथी हैं, आप अपना आप को कमजोर न समझें। मैं ये कहानी यही बोल करके, इतना ही बोल करके अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय भीम, नमो।